नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी ज़िद में। जैसा कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम जीके के टॉप 38 प्रश्न देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद का संविधान, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी संसद के सदनों की अवधि, ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव सही हो जाएगा। यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंध रखता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर दूसरा कि सीरिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अलेप्पो, ऑप्शन बी दमिश्क, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी हमाम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी दमिश्क सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी क्रोन। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बेनिन, ऑप्शन डी सोमालिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी यानी नाइजीरिया, नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी हैती, ऑप्शन डी जैमेका। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है आपका कनाडा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो नर्मदा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। प्रश्न नंबर अगला है 7 कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ऑप्शन ए महिलाओं पर तेजाबी हमले, ऑप्शन बी बाल और बधुआ श्रम, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी सर पर मैला ढोना। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन जो सी है नहीं बाल विवाह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर, ऑप्शन बी ग्रेहाउंड, ऑप्शन सी कोबरा, ऑप्शन डी व्हाइट टाइगर। तो यहां पर प्रश्न नंबर 8 का जो ऑप्शन ए है यानी ब्लैक पैंथर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर जो है आपका ऑप्शन जो बी यानी 1972 यानी पाकिस्तान और भारत के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी यानी लखनऊ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर ऑप्शन जो सी यानी फ्रांस सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 12 कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट,
ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी थ्रोम्बोसाइट्स। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13 है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए युग्मनज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी डिम्ब, ऑप्शन डी शुक्राणु। तो प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन आपका ए युग्मनज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 14 कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन ए 72 और 80, ऑप्शन बी 60 और 75, ऑप्शन सी 90 और 120, ऑप्शन डी 80 और 120। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए यानी 72 और 80 यानी आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 72 और 80 धड़कन के बीच होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करने पर नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी उच्च घनत्व पॉलीथीन, ऑप्शन सी थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, ऑप्शन डी थार्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 16 है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप में 24 घंटे में लगभग 1 से कितने मूत्र विसर्जित करता है। ऑप्शन ए 1.2 लीटर, ऑप्शन बी 2.5 लीटर, ऑप्शन सी 3.0 लीटर यानी 3 लीटर, ऑप्शन डी 1.8 लीटर। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एक वयस्क मनुष्य इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। प्रश्न 17 है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा आयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 25 जून को, ऑप्शन सी 25 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी 21 जून को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए ईसी कैंडल, ऑप्शन बी डोइजी एंड डैम को, ऑप्शन सी हेनरी डैम को, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड मूर को। तो प्रश्न नंबर 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी हेनरिक डैम। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए हेनरिक डैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है